हरे कृष्णा। आप सभी को निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो भक्तों, आज निर्जला एकादशी है, तो चलिए आपको इसकी एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ भीमसेन के ऊपर। तो इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। तो चलिए कथा स्टार्ट करते हैं। भीमसेन बोले कि हे पितामहा, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सभी एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझे अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ और दान भी दे सकता हूँ, परंतु एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम नर्क बुरा और स्वर्ग अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न नहीं खाया करो। इस पर भीमसेन बोले, पितामहा, आपसे प्रथम कह चुका हूँ कि मैं एक दिन में एक समय भी अगर भोजन नहीं कर दूंगा, मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना तो बहुत कठिन है। मेरे पेट में जो अग्नि का वास है, जो अधिक अन्न खाने से शांत होती है, यदि मैं प्रयत्न करूंगा तो भी व्रत नहीं ले सकता। हाँ, अगर मैं प्रयत्न करूं तो एक दिन अवश्य व्रत कर सकता हूँ। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाएं जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। श्री व्यास जी बोले, हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उस पर आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है। उनमें धन बहुत कम खर्च होता है। उसमें से जो पुराणों का सार है, मैं उसे कहता हूँ। मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशी को व्रत करना चाहिए, इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी बोले, हे भीमसेन, वृष और मिथुन संक्रांति के सूर्य से ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान, आचमन में जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। इस आचमन से 6 मासे से अधिक जल मद्यपान के समान है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूर्योदय में भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जल पान न करे तो उससे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्य उदय से पहले ही उठना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। इस पर भीमसेन बोले कि भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य सभी तीर्थों के बराबर है। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करता है, उसकी मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखते हैं। उस समय भगवान विष्णु के दूत स्वर्ग से लेने आते हैं, उसके पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग को भी ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे ऊंचा निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः यत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्जला व्रत करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। व्यास जी के ऐसे वचन सुनकर उसने निर्जला व्रत किया। उस एकादशी को भीमसेनी या पांडवी एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए, उनसे विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, इससे दूसरे दिन भोजन करूँगा, उससे मेरे सब पाप समाप्त हो जाएं। उस दिन एक बड़े वस्त्र से ढक कर स्वर्ण दान करना चाहिए। जो आदमी इस व्रत के पहर में स्नान तप आदि करते हैं, करोड़ों फल स्वर्ण दान का फल मिलता है। जो आदमी इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं, उनका फल वर्णन भी नहीं किया जा सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत करने से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो आदमी इस दिन अन्न खाते हैं, उन्हें चांडाल समझना चाहिए और अंत में वह नरक को जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, व्रत करने वाले, गुरु द्वेष करने वाले, असत्य बोलने वाले इस व्रत को करने से स्वर्ग भी जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उनको निम्नलिखित कर्तव्य हैं। सबसे पहले उन्हें विष्णु भगवान का पूजा करना चाहिए। तत्पश्चात गौ को दान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिठाई आदि देना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपाहान आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम से सुनता है, पढ़ता है, उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा आप सभी को, और महामंत्र को हमेशा आप बोलिए, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हरि बोल।